झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़ चल रहा है। सेना के जवान से और नक्सली से मुठभेड़ चल रहा है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली शहीद हो गए हैं और एक सेना के जवान भी शहीद हो गए हैं। मैं शहीद नक्सलियों को इसलिए कहता हूँ कि जब सेना के जवान शहीद होते हैं तो जब सेना के जवान मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उन्हें जब शहीद का दर्जा दिया जाता है, तो नक्सली भी जब मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उनको भी शहीद का दर्जा देना उचित लगता है हमको। इसलिए हम नक्सली को भी शहीद का ही दर्जा देता हूँ और सेना के जवान हैं उनको भी मैं शहीद का ही दर्जा देता हूँ। चूँकि एक तरफ जो सेना के जवान हैं वो सरकार की बचाव में मुठभेड़ करती है अपनी नौकरी को बचाने के लिए, और उस सरकार की जो आदेश हो उस पालन करने के लिए वो नक्सलियों के मुठभेड़ करती है। लेकिन सेना के जवान जनता के लिए मुठभेड़ नहीं करती है, सरकार के लिए मुठभेड़ करती है। सेना के जवान अपनी जान जोखिम में रख कर, जान जोखिम में डालकर मुठभेड़ और जो नक्सलियों के से मुठभेड़ कर रही है, लड़ रही है, तो अपने सरकार की बचाव में और जो देश के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गृह मंत्री जो अमित शाह है, उनके कहने पर, किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक पार्टी के कहने पर सेना के जवान मुठभेड़ करते हैं। लेकिन वहीं जो नक्सली हैं वो अपने लिए नहीं लड़ते हैं, वो समाज के लिए लड़ते हैं, वो वर्ग संघर्ष करते हैं। वो जो शोषित वर्ग है, जो पूंजवादी व्यवस्था है, जो समानती सोच है, उनके खिलाफ में वो गरीब जनता के लिए, आदिवासी के लिए, जंगल जल जमीन बचाव के लिए, एक समाज में सरभरा वर्ग की स्थापना के लिए, समाज में दलित, महादलित, पिछड़े, शोषित, अभी तक हक से अधिकार से जो वंचित हैं उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं नक्सली और मारे जाते हैं, तो उनको भी शहीद के दर्जा देना उचित है। ऐसे तो बीते दिनों से भी आप देख रहे हैं कि कैसे नक्सली और सेना के जवान से मुठभेड़ हो रहा है। उस मुठभेड़ में नक्सलियों के जो महासचिव बासुराजू थे उनको भी फर्जी मुठभेड़ में सेना के जवान ने मार दिया, वो भी शहीद हो गए। तो आज जो चल रही है मुठभेड़ झारखंड के बोकारो में, वहाँ पे 2 नक्सली ढेर हो गए हैं, 2 नक्सली शहीद हुए हैं। तो वहीं उनके साथ मुठभेड़ में एक कोबरा बटालियन, जो कोबरा के जवान हैं, वो भी शहीद हो गए हैं। आप पूरे इस घटनाक्रम को देखिएगा, पूरे मुठभेड़ को देखिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुठभेड़ इतना क्यों, कैसे हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के द्वारा आज जो समाचार हमको मिलता है और आप देखते हैं, इसका कई माध्यम है। एक बड़ा बड़ा चैनल एंकर है वो भी देते हैं, और छोटे मोटे कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, जो भी अपना वीडियो बनाकर नक्सलियों पर और सेना के जवानों पर मुठभेड़ पर डालते हैं। लेकिन इन दोनों में आपको विशेष तरह के अलग अलग दिखाई देगा। जो बड़ा चैनल वाले हैं, जो बड़ा टीवी चैनल वाले हैं, जो बड़ा एंकर है, जो बड़ा पत्रकार है, बस उनका एक ही एस्टिमेट आता है कि जैसे इसी पर आया कि झारखंड के बोकारो में नक्सलियों और सेना के जवानों में चल रहा मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर और 1 सेना के जवान शहीद, और 1 करोड़ का इनामी, तो 2 करोड़ का इनामी। तो सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, सरकार को बहुत बड़ा कामयाबी मिल रही है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सलियों का कमर टूट गया है। इस तरह के घटना को, इस तरह के मुठभेड़ को दिखाते हैं। लेकिन वहीं जब छोटे मोटे जब यूट्यूबर हैं तो गहराई में जाकर पूरी चीज़ों को, मामला को दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मुठभेड़ क्यों हो रहा है और नक्सली क्या चाहते हैं। बीच में नक्सली शांति वार्ता के लिए भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार उस पर कोई पहल नहीं की। तो क्या ये संविधान के तरीके से, संवैधानिक हिसाब से क्या फर्जी मुठभेड़ में और नक्सलियों को मार देना क्या उचित है? आप पूरे बायोडाटा देखिएगा, एक तरफ नक्सलियों का चरित्र और एक तरफ सरकार और सेना के चरित्र, तो आपको दिल्ली आसमान का अंतर दिखाई देगा। आप कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि नक्सली अपराधी हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि नक्सली आतंकवादी है, जबकि आपको ये लगेगा कि सेना के जवान ही आतंकवादी है, सेना के जवान ही गलत करते हैं, सेना के जवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि दोनों जो नक्सली हैं, जो सेना नक्सली के कमांडर हैं, जो नक्सली में भर्ती हैं वो, और जो सेना के जवान में भर्ती है वो, दोनों गरीब ही वर्ग से आते हैं
और दोनों को मजबूर किया गया है। और दोनों को मजबूर कौन किया है? सरकार किया है। ये जो सरकार है ये नक्सली को भी, आदिवासियों को भी मजबूर करके नक्सली बना दी है। और बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलना, महंगाई, इससे निकलने का जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो खेती में घाटा लग रहा है, उनसे निकलने के लिए, निजात पाने के लिए लोगों के अंदर एक है कि नौकरी मिल जाए, हम सेना के जवान बन जाए, सेना में चले जाए। देह हाथ सही है तो सेना में लोग भर्ती हो जाते हैं। तो दोनों को कमज़ोर बनाकर ये जो सरकार है, एक तरफ नक्सली बनाई है और दूसरी तरफ सेना के जवान में भर्ती कराकर दोनों को मजबूर करके, दो मजबूर लोगों को लड़ाने का प्रयास है भाजपा की जो सरकार है। और अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनका ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। तभी झारखंड के बोकारो में जो नक्सलियों से और सेना के जवानों से मुठभेड़ हो रहा है, उस मुठभेड़ में 2 नक्सली शहीद हुए हैं और एक सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं। और ये मुठभेड़ काफ़ी लंबा दिनों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसी बीच नक्सली जो संगठन है, उनकी ओर से 22 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें वो पूरे अपने नक्सली संगठन को कितना उन लोगों का नुकसान हुआ, कितना उन लोगों को कमरेड शहीद हुए, उन सारी चीज़ों को ब्यौरा उसमें दिए हैं। और कब, कहाँ, कहीं, किस तरीके से कमरेड शहीद हो गए और कितना उनको इससे हानि हुआ, कितना उनको इससे आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है, और आगे की उनकी रणनीति क्या है, वो आगे क्या कहना चाहते हैं, इस सब 22 पन्ना में नक्सलियों ने ये पूरी लिखकर वो प्रेस नोट एक जारी किए हैं, एक अपना विज्ञापन दिए हैं। और नक्सली पूरे देश के जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, उन सभी को गुरिल्ला युद्ध के लिए आह्वान कर रहे हैं और एक होने की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ग्राम 24 न्यूज़। मैं हूं संजय यादव।